देखो हम बताए थे हम सब्जेक्ट प्लस सहेलिया विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस कोई दिक्कत। जब इसका पैसिव बनाएंगे क्या बनाएंगे, ध्यान से यही समझना है कि यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित हो अर्थात इस पर आधारित हो तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और सेल और विल के बाद हैव लगा देंगे, हैव के बाद बीन, बाकी जैसे हम चेंज करते थे पहले वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत। समझ में आया? आगे बढ़ें, आगे बढ़े कि नहीं? लिखेंगे क्वेश्चन। जैसे जैसे मैट्रिक एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे लग रहा है ना कि सबके मिर्गी फरका रहा है। ऐसा तुम लोग कहाँ रहती है जी? तुम कहाँ थे? हैं? कहाँ थे तुम? अरे तो दीदी ही गई थी तो दीदी तो मैट्रिक एग्जाम दिलवा देंगे नहीं ना, तो दिमाग लगाओ। रिजल्ट खराब होगा तो वही दीदी झाड़ू लेकर मारेंगे, समझा कि नहीं? आई शैल हैव रिटन ए लेटर। सेकेंड, गोलू आया है शहरी से, खड़ी हो तुम। आई जी तुम घरे कहता है कि छुट्टी रहता है, हैं? तुम घरे पढ़ता है? ये लड़का बोलता है ना जी कि घर ये कोचिंग में छुट्टी रहता है, हैं? थोड़ा रगेद रगेद के मारेंगे, समझ गए कि नहीं? हैं? बैठो गधा। हमने आपको बताया था कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। कितना? 24। इसमें जो है आपको 24 जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसी को हम एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना? 24। और इन 24 में से हम आपको बताए थे कि 13 जो होता है इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। 13 कौन वर्ब? मॉडल। इसमें से 13 जो होता है कौन वर्ब होता है? मॉडल। और इसमें से भी 13 में से हम बताए थे कि 3 जो होता है ये मार्जिनल मॉडल होता है। कौन मॉडल? मार्जिनल मॉडल वर्ब होता है, मार्जिनल मॉडल वर्ब। और वो 3 कौन होता है? तो हम ये भी बताए थे कि नीड होता है और डेयर होता है और यूज्ड टू। नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीनों जो है इसको हम लोग मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल मॉडल। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना? 24। और 24 में से मॉडल वर्ब कितना? 13। कितना? 13। और उस 13 में से मार्जिनल मॉडल कितना? 3। तो अब हम यही 13 गो से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। अब बचा कितना? 13। इस 24 में से बचा कितना? 13। अब 13 का अब हम मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो 13 है इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। 24 में से बहुत सारे का हम बता दिया आपको, लेकिन अब कितना बताएंगे? 13 का। अब 13 का आपको याद होगा कि अभी हम बताए थे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताए थे सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल के बाद भी1 रहता था तो उसका पैसिव वॉइस बनाते थे तो बी लगाते थे। क्या लगाते थे? बी लगाते थे कि नहीं? ठीक है। अब जो है तो बी क्यों लगाते थे शैल बिल के बाद? कुछ समझ में आ रहा है? उस समय तो कोई नहीं पूछा। शैल बिल के बाद हम बी क्यों लगा रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि शैल और बिल क्या है? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब जहां भी रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद क्या लगा देंगे? बी। क्या लगा देंगे? बी। तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग दीजिएगा पैसिव वॉइस ऑफ। हम छोटा कर देंगे, तोरा कॉपी में छोटा ना होता है। अब उतना ऊपर करेंगे तो हम लंबा है लिखूंगे तो दिक्कत होता है। हो गया? यूज टू, इसके बाद क्या लिखेंगे? और कौन बचा था? आउट। आउट, कोई दिक्कत? और इसके बाद क्या रहेगा? भी1। इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? समझ में आया? और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू? पैसिव। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अब हम डायरेक्ट लिखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब, समझ गया ना? कोई दिक्कत? उसके बाद बी जोड़ देंगे और बी के बाद भी थर्ड लगा देंगे और बाई और प्लस क्या? सब्जेक्ट।
बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। जिसको भी ऑक्सफोर्ड से बनाओ, लुसेंट बनाओ, दुनिया की कोई किताब से वॉइस बनाओ ना, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो लेके आओ, हम अभी बच रहे हैं। नहीं समझा? बताएंगे। चलिए क्वेश्चन दें, ध्यान से समझ लो। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस वर्क कैन बी, कोई दिक्कत? और डू का भीतर क्या होगा, उसके बाद भाई क्या हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? समस्या है? नहीं है? आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव में, इसी स्ट्रक्चर में निगेटिव बता देते हैं, इसी में हम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ मॉडल एक्जुलरी वर्ब लगा हुआ है कि नहीं? मॉडल एक्जुलरी वर्ब है ना? तो ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद यहाँ पे हम नॉट जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? नॉट। कोई दिक्कत नहीं। आज जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव। तो यहाँ मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद, यहाँ मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद यहाँ नॉट जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? नॉट। यहाँ प्लस बी। बोलिए, नहीं बन जाएगा? सबसे बन जाएगा कि नहीं? देखो वो जिसको से नहीं बनता है, आप पूछो क्वेश्चन, ठीक है? नहीं पूछोगे तो नहीं सीख पाओगे, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूछिए क्वेश्चन। क्या बनाने के लिए दिए थे? बनाने के लिए दिए थे सबको, ठीक है? तो देखिए अब हम बता दिए आपको टोटल जितना हेल्पिंग वर्ब होता है ना, सबसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिखा दिए। अब आपका काम है, ठीक है, कि दुनिया के जितना किताब है सबसे बना लो। हाँ, सबसे, कोई किताब से बनाएगा तो बन जाएगा। और देखो जितना भी स्टूडेंट है सबको हम कह रहे हैं कि अब रेगुलर रहो। तो 500 नंबर का होगा, कितना नंबर का? 500 नंबर। अब 500 नंबर का टेस्ट दो, ठीक है? और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 गो। ये किसका किसका होगा, किसका किसका होगा बता देते हैं, 12th का और 10th का। इसीलिए अभी से आप लोग जम के मेहनत करना शुरू कर दो। अब तुम्हारे पास समय नहीं है बाबू, अब जो भी समय बच रहा है उसका यूटिलाइज करो सही से, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सारा जितना फेस्टिवल था सारा फेस्टिवल खत्म हो गया। अब तुम्हारे अंदर जो है बस एक ही तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, अब क्या है, हमको एग्जाम देना है। समझ में आ रहा है? तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना सब्जेक्ट है सब लोग टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना शुरू कर दो। नहीं रिवाइज करेगा तो तुम्हारे लिए क्या होगा, आगे जाके बोझ बन जाएगा, फिर तुमसे पार नहीं लगेगा एग्जाम के टाइम में, ये बात कंफर्म मान लो, ठीक है? तुम आज पहली बार गया है 10th में, ठीक है, और ये हमारा 6ठा बैच है 10th का, ठीक है? तो हमको पता है कि कैसे पढ़ाना है और तुमको कैसे तैयारी करवाना है। तो सब लोग रेगुलर रहो और जितना पढ़ाया जाता है, जितना रिवाइज करवाया जाता है आप लोग करिए, और हो सके तो घर पे 5 से 6 घंटा आप टाइम दो पढ़ने के लिए। 6 घंटा नहीं दे पाते हो तो भाई 300 नंबर में फिर आ जाएगा, बताओ आएगा, मान लो कि 395, 394, ठीक है? तो कहेगा और सर 2, 4, 5 नंबर और आ जाता तो ठीक था। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए मेहनत करो काश के।